नमस्कार दोस्तों। आज की ऐसी कौन कौन सी मेजर न्यूज़ है जिनका इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो में रखे हुए स्टॉक के ऊपर पड़ रहा है, आइए जानते हैं आज की मेजर न्यूज़। साथ में हम जानेंगे ब्रोकरेज हाउस ने रिलायंस के ऊपर क्या टारगेट दिया है। इससे पहले हम बात करते हैं कि यूएस कोर्ट ने ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को इलीगल बताया है, लेकिन अभी भी ये टैरिफ लगे हुए हैं, हटाए नहीं गए हैं। ओनली कोर्ट ने ट्रंप को बोला है कि ये इलीगल है, लेकिन ट्रंप क्या फैसला लेते हैं वो फ्यूचर ही बताएगा। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है, पीएम मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एससीओ समिट में मिले, बॉर्डर शांति और बैलेंस ट्रेड पर बात हुई। चाइना ने बोला है कि इंडिया के साथ मजबूत रिश्ते दोनों देशों के लिए फ़ायदेमंद होंगे। दोस्तों, जैसे ये मोदी जिनपिंग की बात हो रही है या चाइना कुछ कह रहा है इंडिया के लिए या इंडिया चाइना के लिए पॉजिटिव बात कर रहे हैं, इनको ऐसे बहुत ज़्यादा हाइप में होके नहीं लेना है हमें न्यूज़ को कि कल ही बाज़ार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या बहुत ज़्यादा गिर जाएगा अगर नेगेटिव न्यूज़ है तो। ये हमें जस्ट समझाने के लिए है कि हमारी इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है। ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी न्यूज़ हेडलाइन को देखकर आप अट्रैक्ट मत होना कि कल बाज़ार में तांडव होगा, भयंकर तबाही मचेगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बाज़ार अपनी दिशा खुद तय करता है, तो हमें बहुत ज़्यादा हाइप नहीं होना। हमें न्यूज़ को न्यूज़ के तरीके से लेना है और उसको समझने की कोशिश करना है कि लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट रह सकता है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है HAL को लेके है। अगले महीने 2 पहले तेजस मार्क A1 जेट्स इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करेगा। इनको पहले बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था 67,000 करोड़ का कुछ 1 वीक पहले, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है, इंडिया और चाइना की जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो 5 साल बाद फिर से शुरू होगी। 5 साल ये बंद हो गई थी बीच में। इंडिया 1 लाख करोड़ के सबमरीन डील फ्रांस और जर्मनी के साथ 2026 तक फाइनल करेगा। अब मैं 1 मिनट में मार्केट की समरी दे देता हूँ आपको। आज निफ्टी की क्लोजिंग रही 24,625, लगभग 200 रुपये बढ़ के, और बैंक निफ्टी 54,002, लगभग 350 रुपये प्लस बंद हुई। टॉप सेक्टर की बात करें तो निफ्टी ऑटो मेटल IT ये आज के टॉप सेक्टर रहे, और टॉप लूजर सेक्टर निफ्टी मीडिया और निफ्टी फार्मा। निफ्टी 100 के टॉप गेनर स्विगी, संवर्धना मदरसन और बजाज ऑटो, और टॉप लूजर है सन फार्मा, बजाज होल्डिंग और ITG। स्मॉल कैप इंडेक्स आज 271 रुपये बढ़ के 17,500 के आसपास बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स 56,825 की क्लोजिंग और लगभग 1,100 रुपये बहुत बढ़िया तेजी के साथ बंद हुआ। FII ने अगस्त मंथ में कंप्लीट, क्योंकि आज 1 तारीख है तो ये अगस्त मंथ का डाटा है, कंप्लीट अगस्त मंथ में 46,902 करोड़ रुपए की बिकवाली की, और DII ने अगस्त में 94,828 करोड़ रुपए की खरीदारी की। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। रिलायंस जियो का IPO 2026 के फर्स्ट हाफ में आ सकता है और इसकी वैल्यूएशन आइडिया से $154 बिलियन हो सकती है। फाइनल अभी तक नहीं है। चाइना अक्टूबर से फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। इंडिया का 95% सप्लाई चेन इंडिया पर डिपेंडेंट होता है, तो फर्टिलाइजर स्टॉक पर हमें खास नज़र रखनी है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है, GOCL कॉरपोरेशन ने हिंदुजा पावर 1040 मेगावाट थर्मल प्लांट के एक्विजिशन से पहले अप्रूवल दे दिया है, तो GOCL के लिए अच्छी खबर है। फर्टिलाइजर्स का जो 95% हमारी सप्लाई चाइना से आती है, लेकिन साथ में एक छोटी सी न्यूज़ और है कि रसिया 5 मिलियन टन सप्लाई करेगा फर्टिलाइजर इंडिया और चाइना को। अब इसके बारे में डिटेल आनी पेंडिंग है, लेकिन हमारा ज़्यादा इम्पैक्ट अभी चाइना से ज़्यादा पड़ेगा, तो चाइना वाली न्यूज़ को हमें प्रेफरेंस में लेना है और फर्टिलाइजर स्टॉक को जरूर करते रहना है। तो ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो हमारे ब्रोकरेज हाउस JP मॉर्गन ने रिलायंस के ऊपर बाय की रेटिंग दी है। 1,354 रुपये करंट मार्केट प्राइस है और 1,650 रुपये का टारगेट दिया है, तो हमें रिलायंस के ऊपर ज़रूर फोकस करना चाहिए। वेलनेस के ऊपर एक खबर है, UK कंपनी कंफर्ट क्लिक को 239 बिलियन में एक्वायर किया। दोस्तों, ये न्यूज़ 2-3 दिन पहले आ गई थी और जिसकी वजह से आज 10% अपसाइड रहा। हमें मेजर न्यूज़ को इसीलिए हाईलाइट और इसलिए हमें नोट डाउन करके रखना चाहिए। कौन सी कंपनी ने कोई नया प्लांट एक्वायर तो नहीं किया है, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी तो नहीं बढ़ाई है, तो इन खबरों का यही फ़ायदा होता है, हमें इनके ऊपर ज़रूर फोकस करना चाहिए। तो जो ये भी थी, ओला इलेक्ट्रिक का आज शेयर 13% बढ़ गया है। PLI स्कीम एलिजिबिलिटी को एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिला था। दोस्तों, ये जो PLI स्कीम एलिजिबिलिटी वाला
जो न्यूज़ थी वो लगभग 42-43 रुपये के आसपास आई थी और अभी शेयर प्राइस लगभग 60 रुपये के आसपास हो गया है। जो हम जाइडस के लिए बात कर रहे थे वो यही था कि जो मेन न्यूज़ होती है वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आपको ज़रूर सीरियस होकर देखना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है, CMS इन्फो सिस्टम ने इंडिया पोस्ट पेमेंट के लिए 1000 ATM रिप्लेस करने का कॉन्ट्रैक्ट जीता है। ये CMS के लिए अच्छी खबर है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, नियोजन केमिकल ने जापान के साथ जॉइंट वेंचर बनाया है लिथियम आयन बैटरी कंपोनेंट के लिए, और अशोक लीलैंड 10 साल में 5000 करोड़ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करेगा। ये अपने बिजनेस सेगमेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं। अशोक लीलैंड के ऊपर भी खबर के चलते नज़र रखनी चाहिए। दोस्तों ये सभी सोर्सेज है जहाँ से मैं डाटा कलेक्ट करता हूँ। दोस्तों अब मैं बात कर रहा हूँ ऑटो सेल्स की। 2025 मंथ के ये डाटे आए हैं। चाहता तो मैं इसके लिए एक अलग सी वीडियो बना सकता था, लेकिन उसमें आपका टाइम वेस्ट ही होता, और जो मेन हेडलाइन है वो मैं अभी आपको इसी वीडियो में 2 मिनट में ही क्लियर कर देता हूँ। TVS मोटर की जो सेल रही 5.09 लाख यूनिट उन्होंने बेचे। पिछले साल था 3.91 लाख, मार्केट एस्टिमेट से अच्छा रहा। बजाज ऑटो ने 4.17 लाख यूनिट बेची और पिछले साल रहा 3.97, 5% की ग्रोथ रही। एस्कॉर्ट कुबोटा ने 8456 ट्रैक्टर की सेल रही, पिछले साल थी 6652, 27% की ग्रोथ रही। अतुल ऑटो 3026 यूनिट उन्होंने बेची है, 6.8% की ग्रोथ रही। एंड ट्रैक्टर सेल 28117, पिछला एस्टिमेट था 21400, उससे ज़्यादा रही। लेकिन ऑटो सेल्स थोड़ी सी डाउन थी, 75901 यूनिट रही, पिछले साल थी 76755। आइसर मोटर की बात करें तो 1,14,000 यूनिट उन्होंने बेची है, जो पिछले साल सिर्फ 73,629 यूनिट थी। टाटा मोटर 73,178 यूनिट बेची है, जो पिछली बार 71,693 यूनिट थी। तो मारुति सुजुकी 1.80 लाख यूनिट पिछले से थोड़ा सा कम रहा। पिछले साल था 1,81,782 और अब था 1,80,683। हुंडई मोटर 60,50,000 यूनिट, पिछले साल था 63,200, थोड़ी सी गिरावट रही। ज़्यादातर ऑटो कंपनी के रिजल्ट सेल्स के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे आए। सिर्फ हम हुंडई मोटर को कह सकते हैं और मामूली सी हम मारुति सुजुकी की रिपोर्ट डाउन कह सकते हैं, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग ही रिपोर्ट रही ऑटो सेल्स की। बात करते हैं ब्लॉक डील की। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में एक ब्लॉक डील देखने को मिली है 19.22 करोड़ की। ये 5,06,895 शेयर और 379 रुपये 20 पैसे पर शेयर के हिसाब से डील हुए हैं। बालकृष्णा इंडस्ट्री में ब्लॉक डील हुई 34.25 करोड़ की। इसके अंदर 1,50,479 शेयर 275 रुपये 90 पैसे पर शेयर के हिसाब से डील हुए। सन फार्मास्यूटिकल में 980 करोड़ रुपए की एक मेजर ब्लॉक डील देखने को मिली, जिसके अंदर 62,27,856 शेयर 1,573 रुपये 60 पैसे पर शेयर के हिसाब से डील हुए। अब पारस डिफेंस की बात कर लेते हैं। पारस डिफेंस सबमरीन पेरिस्कोप कॉन्ट्रैक्ट टारगेट कर रहा है। 928 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक मिली है इनको, और प्रीमियम एनर्जी को 2700 करोड़ का ऑर्डर मिला है। कैंटाबिल रिटेल में 7 नए शोरूम ओपन किए हैं, टोटल अब उनके 621 हो गए हैं। ये कैंटाबिल के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। आदित्य बिरला कैपिटल ने अपनी हाउसिंग फाइनेंस जो उनकी सब्सिडरी है उसमें 250 करोड़ रुपए निवेश किया है, और एनसीसी को 788 करोड़ का वाटर इंफ्रा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का शेयर आज 7% तक टूट गया है। क्यों टूटा दोस्तों? जो अमेरिकन ज्यूरी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वहाँ की एक अदालत कह सकते हैं, 96.5 मिलियन डॉलर पेनल्टी लगाई है ट्रेड सीक्रेट मिसयूज के लिए, और टोरेंट पावर का शेयर 2.5% आज ऊपर है, क्योंकि इनको 22,000 करोड़ का थर्मल पावर प्रोजेक्ट मिला है। दोस्तों ये थी सबसे इम्पोर्टेंट और मेजर न्यूज़। आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, इसको आप लाइक कीजिए। आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीकली एक स्टॉक एनालिसिस करते हैं हम एवरी सैटरडे, इस बार भी हो चुका है पोस्ट। आप वीडियो ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। नमस्कार दोस्तों।